नमस्कार। देश के इतिहास में पहली बार किसी विशुद्ध सामाजिक सरोकार के लिए जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सड़कों पर आ गई है। 3 अरब वर्ष पुरानी पौराणिक अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए दिल्ली के अलावा अब राजस्थान और हरियाणा राज्य के लोगों ने भी लामबंद होकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी देकर खुद ही एक नया पर्यावरणीय विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा मानने पर अपनी सहमति जताई है। जानकारों का कहना है कि इसके कारण अरावली का 90% से अधिक हिस्सा तो समाप्ति हो जाएगा और बाकी का 10% हिस्सा तो यूं भी फिर नहीं बचेगा। जिस पहाड़ी का बेस ही समाप्त हो जाए वह पहाड़ी तो अंततः समाप्त होना ही है ना। यहां मैं 7 बड़े फायदे बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरावली की पहाड़ियों को समाप्त करने से क्या, किसको और कितना जबरदस्त फायदा होने वाला है। अरावली की पहाड़ियों के खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि अब दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लोग अपने घर बैठे बैठे ही जैसलमेर और राजस्थान का मजा ले सकेंगे। पहले जो जानलेवा धूल और रेत के गुब्बारे केवल राजस्थान में उड़ते थे और इस पहाड़ी के मारे रुक जाते थे, अब वो पूरी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में फैल जाएंगे। यानी अब दिल्ली के हर घर में मिट्टी और धूल वैसे ही नजर आएगी जैसे किसी राजस्थान के घर में हो जाती है। दूसरा, अरावली खत्म होते ही दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। अभी भी यह कई बार 48 से 50 डिग्री के बीच झूलते रहता है, लेकिन अब पक्का मानिए अरावली पहाड़ियों के समाप्त होने के बाद दिल्ली का टेम्परेचर कम से कम 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी दिल्ली जानलेवा टेम्परेचर बढ़ने में हाफ सेंचुरी बनाने वाला देश का पहला गर्म राज्य बन जाएगा। तीसरा, अरावली पहाड़ियों के समाप्त होने के कारण इसके पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इसके कारण अब दिल्ली के भीतर की हवा में ऑक्सीजन या शुद्ध हवा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और तेजी से दिल्ली की स्थानीय हवा में वायु प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं। वैसे भी दिल्ली के लोगों, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, पार्लियामेंट में जाने वाले सांसदों, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोगों को शुद्ध हवा की जरूरत ही कहां है। अरे हम ऑक्सीजन पर जिंदा रहने वाले लोग थोड़ी हैं, पॉल्यूशन पर जिंदा रहने वाले लोग हैं। यदि हमें शुद्ध हवा की इतनी ही अहमियत होती तो आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पहाड़ियों के नष्ट होने का यह आदेश कैसे आता। दिल्ली में पहले ही इतना भयंकर प्रदूषण फैला हुआ है, पहाड़ी खत्म होने से बस थोड़ा सा प्रदूषण और बढ़ जाएगा। चौथा, पहले ही दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से भूजल पाताल में चला गया था, लेकिन अरावली पहाड़ियों के खत्म होने के बाद तो भूजल को ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि डिजिटल इंडिया में दिल्ली और आसपास के लोग अब केवल पीने भर के लिए नहीं बल्कि नहाने धोने के लिए भी महंगा वाला बोतल बंद पानी मंगाने लगेंगे। पांचवा, कल यह भी संभव है कि आज जब हम 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली मानने को तैयार नहीं है और अरावली तो खत्म होना ही है, तो हो सकता है दिल्ली के 100 मीटर से ऊंचे कूड़े के पहाड़ों को ही हम नई अरावली का नाम दे दें। तो मुबारक हो दिल्ली वासियों को कि बहुत जल्दी आपको नई पहाड़ियां और नई अरावली मिलने वाली है और इससे मिलने वाले तमाम तरह तरह के नए लाभ भी। हाँ, हो सकता है जंगल ना सही लेकिन कूड़े के नजदीक कोई नया सफारी पार्क ही मिल जाए। छठा, अगर विकास के नाम पर हसदेव, बक्सवा के जंगल और निकोबार के जंगलों से लाखों पेड़ काटने पर आप चुप रहे, 35,000 से ज्यादा मैंग्रोव काटने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर भी आप चुप रहे, तब उसी विकास के लिए अरावली पर्वत समाप्त करने पर आखिर क्यों छाती कूट रहे हैं। आखिर इस नए विकास को तो रोका नहीं जा सकता ना। विकास नहीं समझे? अरे वह वही विकास है जिसे हम पिछले 12 सालों से ढूंढ रहे हैं और यह है कि कहीं मिलता ही नहीं। सातवां, अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब वहां अवैध खनन की गतिविधियों को तो जैसे पंख ही लग जाएंगे और लोकल माफिया के स्थान पर राष्ट्रीय खनन माफिया पैदा होंगे, रियल एस्टेट माफिया पैदा होंगे और बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन वाले बिल्डर भी मैदान में कूद पड़ेंगे। इन सब का परिणाम यह भी होगा
कि राजनीतिक पार्टियों को अब नए सिरे से चंदा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नए सिरे से नए बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को बड़ा पैसा मिलेगा। तो सोचिए, इन अरावली पहाड़ियों के समाप्त होने से कितने नए लोग समृद्ध हो जाएंगे। इससे कुछ नए पॉलिटिकल लीडर भी देश को मिलेंगे और उन लोगों का विकास तो होगा ही जिनका विकास पहले से ही चल रहा है। आम जनता का क्या, वह तो पहले भी कोई साफ हवा पानी में थोड़े ही रहती थी। अरावली पहाड़ियों के समाप्त होने के बाद कुछ नई परेशानियों के साथ जीने की आदत डाल ही लेगी। धन्यवाद। जय हिंद।